Dear learners, Assalamu alaikum. In this video, you will find the solution of exercise 10.3 where we have to find the frequency polygon. वैसे तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के जी दो मेथड्स हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेथड यूज़ होता है वो मैं इस वीडियो में यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है इधर आपने 5 बॉक्सेस छोड़ लेने हैं और एक लाइन मार्क कर लेनी है। तो यहाँ पे 5 बॉक्सेस छोड़े, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 बनेगा और इधर से लेके यहाँ तक यहाँ पे दूसरा हमारा ग्राफ बनेगा, दूसरा बॉक्स बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। इस तरह हमने 5 बॉक्सेस छोड़ के यहाँ पे मार्क कर लेने हैं। तो जी स्केल यहाँ पे आ जाएगा। स्केल क्या आएगा, यहाँ पे आपने 5 बॉक्सेस छोड़े, देखिए यहाँ पे 5 बॉक्सेस, 5 स्मॉल बॉक्सेस का एक ग्रुप बनाया। यहाँ पास एक ग्रुप है और ये कितने बॉक्सेस पे आ रहा है, 5 स्मॉल बॉक्सेस पे। ठीक है, इसको कहते हैं स्केल लेना, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है। 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 ग्रुप। ठीक है जी, जितने आपने यहाँ पे बॉक्सेस छोड़े हैं उतने ही आपने यहाँ पे मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी लेनी है। अब देखें 8, 8, 10, 4, तो सबसे छोटा नंबर 4 है और सबसे बड़ा नंबर 10 है। इसका मतलब कि 4 से 10 तक आपने जाना है और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उसको एडजस्ट करना है। अब देखें जी वाई एक्सिस का जो स्केल लेना है वो किस तरह लेना है, ये 4 लेंगे। किस तरह से कि मैं इस तरह करती हूँ कि यहाँ पे 2 बॉक्सेस को एक बॉक्स कंसिडर करते हुए 4 ले लेती हूँ, ताकि हमारा जो ग्राफ है वो थोड़ा सा एक्सपेंडेड और थोड़ा सा वसी बने। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम ले लेते हैं 1, 2 को छोड़ के एक पॉइंट लिखूँगी। जैसे यहाँ पे देखें आप 2 बॉक्सेस को छोड़ते हुए यहाँ पे आ जाएगा 1। ओके, इस तरह 1, 2 बॉक्सेस छोड़ने यहाँ पे आएगा 2, फिर 2 बॉक्सेस छोड़ते हुए 3 एंड देन 2 बॉक्सेस छोड़ते हुए 4 और इस तरह से आपने इसको कंटिन्यू करना है। तो यहाँ मैंने 2 बॉक्सेस छोड़ते हुए यहाँ 10 तक ले लिया क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 10 है। और इसकी वाई एक्सिस का हम यहाँ पे स्केल लिख लेते हैं कि वाई एक्सिस पे हमने क्या किया कि 2 स्मॉल बॉक्सेस को हमने 1 यूनिट कंसिडर किया। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट। तो स्केल लिखना लाजमी है यहाँ पे इन क्वेश्चंस में। अब आपने क्या करना है कि जी ये बना लेने हैं आपने ग्राफ्स। तो पहले देखें तो 0 से 39 जो आपके पास है वो है फ्रीक्वेंसी 8। तो आप इस वाले को आपने कहाँ तक लेके जाना है, 8 तक। तो हम इसको 8 तक लेके जाएंगे, 0 से 39 वाले को। ये 8 है, 8 के सामने आपने यहाँ पे लाइन लगानी है। कितनी, 5 बॉक्सेस आपने यहाँ छोड़े हैं। 5 बॉक्सेस लेने का भी एक यहाँ पे एक असूल है कि हमने 5 बॉक्सेस ही क्यों छोड़े हैं। हम 3 बॉक्सेस छोड़ सकते थे, 2 छोड़ सकते थे, लेकिन उसका एक असूल है वो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे पहले हम इनको बार ग्राफ्स को पहले हम बना लेते हैं। और इसी तरह आप देखें नेक्स्ट जो आपका है वो ये है 40 to 49 भी 8 है। तो आपने यहाँ पे सारे उतनी ही लेंथ के बना लेने हैं फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। तो 40 से 49 आप देखें वो भी 8 है, तो 40 से 49 का जो ग्रुप है उधर भी 8 तक आपने मार्क कर लेनी है इसकी हाइट। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो देखें, वो है जी 50 to 79 जो कि 10 है। तो 50 to 79 ये वाला ग्रुप है, इसको हमने 10 तक लेके जाना है। तो ये 10 की हाइट ये है, तो यहाँ पे इसको लेके जाएंगे और ये इसके 5 बॉक्सेस हमने छोड़े हुए, इसको यहाँ तक लेके जाते हुए इसकी हाइट बनाते हुए आपने एक बना लेना है रेक्टेंगल। ओके, अब जो लास्ट है वो आपका रह गया 80 to 99 जो कि 4 है, और 4 के सामने आपने इसकी हाइट लेते हुए इसको आपने बना लेना है यहाँ पे। ये 80 to 99 के सामने ये वाला इसका आ जाएगा। तो यहाँ मैंने इसको जी थोड़ा सा कर लिया हाईलाइट। और ये देखें जी फर्स्ट वाले की 8 फ्रीक्वेंसी है, सेकंड वाले की भी 8 फ्रीक्वेंसी है, थर्ड की फ्रीक्वेंसी 10 है और लास्ट की फ्रीक्वेंसी 4 है। अगर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका एक ज़्यादा अच्छा लेवल हो जाता है, अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती है। अब आपने क्या करना है जी, जो मेन स्टेप है ये बन गया हिस्टोग्राम। अब आपने इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाना है, आपने ले लेने हैं जी हर रेक्टेंगल का मिड पॉइंट। यही रीज़न है कि हमने यहाँ 5 बॉक्सेस क्यों छोड़े। अगर आप 2 बॉक्सेस फॉर एग्जांपल छोड़ते हैं तो 2 बॉक्सेस का भी मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, दरमियान वाला। ठीक है ना, तो आपने इस तरह से बॉक्सेस छोड़ने कि आप उसका मिड पॉइंट निकाल सके, राइट। तो 5 बॉक्सेस का मिड पॉइंट क्या होगा, 2 बॉक्सेस यहाँ छोड़ेंगे, 2 बॉक्सेस यहाँ छोड़ेंगे, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो आपने मिड पॉइंट सबके निकाल लेने हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 5 का हाफ होता है 2.5, तो 2 बॉक्सेस यहाँ से, 2 बॉक्सेस यहाँ से, और जो दरमियान वाला बॉक्स है उसके मैंने 0.5 ले लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने लेने हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल इस तरह से लेते हैं, मैं साइड पे बना लेती हूँ। जैसे आपका यहाँ पे एक बनता है, अगर आप 2 का विड्थ छोड़ते हैं इस तरह से बना लेते हैं,
इस तरह से, तो आपका मिड पॉइंट क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। इस तरह से मिड पॉइंट लेना आसान होता है। तो आप इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, 4 बॉक्सेस छोड़ लें तो वहाँ से आपका जो 2 बॉक्सेस के बाद बनेगा वो मिड पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह से मिड पॉइंट लेना बहुत इसमें आसान है, लेकिन आपने ध्यान से लेना है कि वो उसका मिड पॉइंट सही तरह से है। तो अगर आप 4 बॉक्सेस का यहाँ पे विड्थ ले रहे हैं तो उसकी मिड पॉइंट 2 बॉक्सेस के बाद बनेगी, ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो मैंने सबका मिड पॉइंट, क्योंकि मैंने 5 बॉक्सेस छोड़े हैं, तो 5 का मिड पॉइंट क्या होता है, मतलब 5 का हाफ क्या होता है 2.5। तो मैंने 2.5 बॉक्सेस छोड़ते हुए, मतलब 2 और एक आधा बॉक्स छोड़ते हुए यहाँ पे पॉइंट लगा लिए। इस तरह आपने इसके स्टार्टिंग में भी ऐसे करना है कि 2.5 शुरू में छोड़ देना है और 2.5 लास्ट पे छोड़ देना है। इस तरह से आपने मार्क कर लेना है। अब आपने इनको ज्वाइन करना है। तो जी हमने सबके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। अब आप देखें ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो एक्चुअली ये शेप है, ये क्लोज्ड फिगर जो बनती है आपके पास, ये आपकी बनती है। अब हमने जो यहाँ पे ग्राफ्स का जस्ट यूज़ किया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए। ये ग्राफ्स हम जो बार ग्राफ बना रहे हैं ये सिर्फ हमें मदद कर रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाने के लिए। तो ये एक मेथड है, और इसके अलावा जो मेथड है वो ये है कि पहले मिड पॉइंट्स निकाल लें, इनके जो आपके पास इंटरवल्स दिए हुए हैं मिड पॉइंट्स निकाल लें और मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लें। लेकिन वो मेथड थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये मेथड इजी है। तो अब आपने क्या करना है कि जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो आपने ये जो नीचे वाले ग्राफ्स हैं, ये जो बार ग्राफ्स बनाए हैं, इनको आपने ज़रा लाइट रखना है, और जो ये फिगर है जो आपने ज्वाइन किए हैं पॉइंट्स को, इनको ज़रा आपने डार्क मार्कर से इसको ज्वाइन करना है ताकि आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सही से क्लियरली नज़र आ सके। और ये देखें कितना नीटली मैंने ये जो है बना लिया, और यहाँ पे देखें कि कितना वाज़िया नज़र आ रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। ये पूरी जो फिगर बनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्लोज्ड फिगर जो है ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। सो लर्नर्स, इन पार्ट नंबर 2 आपको दिया गया है 40 चिल्ड्रन का डाटा जिन्होंने एक रेस में कंप्लीट की है डिफरेंट टाइम इन सेकंड्स में। तो ये आपने शो करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के थ्रू। तो जी बहुत इजी सा यहाँ पे आपने क्या करना है कि मैंने अब यहाँ पे जो बॉक्सेस लेने हैं वो मैं 4 ले लेती हूँ। पहले मैं 5 लिए थे, अब इसमें 4 ले लेती हूँ ताकि आपको हर ग्राफ में उसकी वेरिएशन मिल जाए कि आप 4 बॉक्सेस अगर लें तो उसका मिड पॉइंट कैसे निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे 4 बॉक्सेस की विड्थ लेते हुए मैं यहाँ पे पॉइंट्स लूँगी। पहले भी 4 बॉक्सेस आप छोड़ दें यहाँ पे, या फिर यहाँ से स्टार्ट कर दें, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं और 4 बॉक्सेस छोड़ते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है, इस तरह 1 2 3 4 ये एक पॉइंट लगा लिया। आप 6 बॉक्सेस भी छोड़ सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, विड्थ जितनी मर्जी ले लें आप। और ये इसी तरह 1 2 3 4 ये आ गया, और नेक्स्ट 1 2 3 4 ग्रुप्स हैं आपके पास, ये आपने पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर लेने हैं। तो यहाँ पे आपने स्केल ही मेंशन कर देना। एक्स एक्सिस पे आपने क्या किया कि 4 स्मॉल बॉक्सेस को आपने 1 ग्रुप के इक्वल रखा है। तो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना कि 4 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 ग्रुप। अब आपने क्या करना है, वाई एक्सिस पे लेना है। तो वाई एक्सिस का देखते हैं कि हमने कैसे एडजस्ट करना है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आप पास फ्रीक्वेंसी सबसे स्मॉल जो है वो 7 है, और उसके बाद 8 15 10, तो 15 हाईएस्ट है और 7 लोएस्ट है। तो अब आपने यहाँ पे कैसे एडजस्ट करना है कि आप इस तरह लेंगे कि यहाँ पे इसको आप ले लें 5। ठीक है, ये 10 बॉक्सेस को हमने 5 के इक्वल रखा, और यहाँ पे नेक्स्ट 10 बॉक्सेस को 10, और फिर नेक्स्ट 15। ये जो स्केल है ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। वाई एक्सिस पे हमने इस तरह का स्केल लिया कि किस तरह का लिया कि हमने 10 बॉक्सेस को किसी को रखा 5 के, तो 10 बॉक्सेस इक्वल टू 5 यूनिट। लेकिन आपको इधर 1 बॉक्स का ही पता होना चाहिए कि 1 बॉक्स कितने का बनेगा। तो 1 बॉक्स इक्वल टू 5/10 कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2, डेट इज़ 0.5। मतलब कि एक बॉक्स 0.5 का बनेगा, ताकि हम जो है उसको काउंट आसानी से कर सकें कि एक बॉक्स 0.5 का तो बॉक्सेस 1 के हो जाएंगे, और इसी तरह हम इसको काउंट करेंगे, वो हम साथ साथ देखते हैं। तो पहला ग्रुप है जी 1 से 40 जिसका फ्रीक्वेंसी 8 है। तो 8 कैसे गिनेंगे, ये 5 है, तो ऑब्वियसली 5 के बाद 6 कहाँ आएगा, 2 बॉक्सेस छोड़ने के बाद, क्योंकि 5 के एक बॉक्स इतना 0.5 का, तो 2 बॉक्सेस हो जाएंगे 1 के, तो आप 2 बॉक्सेस करके 1 कर लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो 5 के बाद ये हो जाएगा 6, फिर 2 बॉक्सेस छोड़ेंगे ये आएगा 7, फिर 2 बॉक्सेस छोड़ेंगे ये आएगा 8। तो ये आएगी हाइट पहले हमारे ग्राफ की। तो ये आपने 8 के अकॉर्डिंग इसके यहाँ पे हाइट बना लेनी है। सो द नेक्स्ट जो है 41 टू 50, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 15, तो उसकी 15 फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। 41 टू 50 ये ग्रुप है, और इसकी 15 हाइट हमारे बिल्कुल सामने है, तो यहाँ से हम इसकी 15 हाइट ले लेते हैं और इसको एक्सटेंड करते हैं इसकी हाइट को यहाँ तक, और इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से। कि द नेक्स्ट वन इज़ 51 टू 60, और उसकी फ्रीक्वेंसी है 7, इसकी हाइट 7 तक लेनी है। तो अब यहाँ देखें 7 कैसे आएगा,
5 के बाद आपने गिनने हैं बॉक्सेस। 5 के बाद 2 बॉक्सेस छोड़ेंगे तो 6 आएगा और फिर 2 बॉक्सेस छोड़ेंगे तो 7 आएगा, क्योंकि एक बॉक्स मैंने पहले बताया कि हाफ का है तो दो बॉक्सेस 1 के हो जाएंगे। तो 5 के बाद ये 6 बनेगा, 6 के बाद 2 बॉक्सेस छोड़ बोलेंगे तो ये 7 बनेगा। ये जी 7 की हाइट है, इसको हम सामने ले जाते हुए यहाँ से कनेक्ट करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी विड्थ के साथ। इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारी हाइट्स यहाँ पे बिल्कुल हमने एक रफली सी बना ली है। अब इनको हाईलाइट कर लेते हैं। ये हाईलाइट करते हुए अब आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज यहाँ मेंशन कर लेनी है ताकि आपका ये ज़्यादा अच्छा हो जाए। 1 से 40 जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी है 15, यहाँ 15 मेंशन कर लेते हैं। और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 7 है, यहाँ पे 7 आ जाएगा। और लास्ट फ्रीक्वेंसी 61 to 70 की है 10, तो यहाँ पे 10 मेंशन कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, मिड पॉइंट्स निकालने हैं सबके। तो यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट कैसे आएगा। ये आपने 4 की विड्थ का बॉक्स छोड़ा है ना, जैसे 1 2 3 4 बॉक्सेज हैं तो 4 का हाफ होता है 2, तो यहाँ पे 2 का आपने मिड पॉइंट ले लेना। 2 बॉक्सेस के बाद मिड पॉइंट का निशान लगा लेना। यहाँ पे निशान आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें 2 बॉक्सेस छोड़ते हुए आपने दरमियान में निशान लगा लेना है। ये मिड पॉइंट्स बहुत लाजमी है। यहाँ से भी आप क्या करेंगे, पहले 2 पॉइंट्स छोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और इस तरह लास्ट में भी आपने 2 पॉइंट छोड़ के एक डॉट लगा देना है। ये सारे मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करना है। तो ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद आप ये देखें यहाँ एक क्लोज फिगर बन गई है। अब आपने इसको, ये जो नीचे वाला लाइन है, इसको भी लाजमी हाईलाइट कर देना ताकि आपके पास एक क्लोज फिगर आ जाए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो एक क्लोज फिगर है। और ये जो बार ग्राफ से नीचे वो जस्ट इसको बनाने के लिए यूटिलाइज किए जा रहे हैं। और ये जो आपके पास एक पहाड़ सी शेप का बन जाता है शेप, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होती है। सो लर्नर्स चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो अगर अब आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक 1 वीडियो ओनली। सो जी एफर्ट को किया करें, अप्रिशिएट वीडियो को लाइक कर दिया करें। यहाँ पे आपके पास दिया गया है एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 बैग्स दिए गए हैं चिप्स के, और उनके यहाँ पे वेट दिया गया। अब आपने इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के हिसाब से मेंशन करना है। तो जी ग्राफ बना लिया है, और ग्राफ को यहाँ पे आपने लेबल लाजमी करना है। इस तरफ फ्रीक्वेंसी ली है, इस तरफ वेट लिए है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेंशन कर दिया है। और देखते हैं जी स्केल करना है एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ मैंने बॉक्सेस छोड़े हैं 6। अब देखें पहले मैंने 5 छोड़े, फिर 4 छोड़े, अब 6 छोड़ रही हूँ। ये ताकि सिर्फ आपको वेरिएशंस देने के लिए, समझाने के लिए कि आप कोई भी विड्थ का बॉक्स छोड़ सकते हैं, लेकिन जस्ट आपको उसका मिड पॉइंट लेना आना चाहिए, दैट्स वाई। तो एक्स एक्सिस से मैंने क्या किया कि 5 यहाँ पे मैंने 6 स्मॉल बॉक्सेस छोड़े हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 ग्रुप, इक्वल टू 1 ग्रुप। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे ऐसा करते हैं कि 5 10 15 जैसे पहले ली थी। ये जो स्केल है इसको रीड करना बहुत इजी होता है, इस वजह से मैं यहाँ ये ले रही हूँ, इसको रीड करना इजी है। तो यहाँ पे आप स्केल मेंशन कर देंगे वाई एक्सिस पे, कि वाई एक्सिस पे आपने क्या किया कि 5 यहाँ पे 10 स्मॉल बॉक्सेस लिए हैं 5 के इक्वल। 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो 1 स्मॉल बॉक्स कितने का आएगा, 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू, यहाँ पे 5 ये 10 जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 10 है, ये 5 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करेंगे आ जाएगा 1/2। मतलब कि एक बॉक्स होगा हाफ का, तो 2 बॉक्स हो जाएंगे 1 के। इस तरह से इसको समझने की कोशिश करें। 0.5 का एक बॉक्स होगा ना, तो यहाँ पे 2 बॉक्सेस हो जाएंगे 1 यूनिट के। तो जी 1 से जो 50 है वेट, उसका फ्रीक्वेंसी है 4, तो यहाँ से 4 काउंट करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया यहाँ पे क्या होगा, 0.5 का 1, फिर 0.5 का यहाँ पे 1 बॉक्स, तो यहाँ पे 2 बॉक्सेस 1 के हो जाएंगे। तो 1 2 3 4। इसको ध्यान से देखेंगे मैं किस तरह से इसको काउंट कर रही हूँ, और आपने इसके सामने इसकी हाइट का एक रेक्टेंगल बना लेना है। तो यहाँ से मैं रफ इसको बनाती हूँ और उसके बाद इसको हम नीट कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास जो है 51 to 60 वो है 8। तो 5 के बाद 2 बॉक्सेस छोड़ते हुए आप 6 कर देंगे, 6 और 2 बॉक्सेस छोड़ेंगे फिर 7 एंड देन 2 बॉक्सेस छोड़ेंगे 8। तो ये है जी 8 की हाइट। इसको 8 के सामने ले जाके आपने इस हाइट का 51 to 60 हाइट का जो है यहाँ पे एक ग्राफ बना लेना है, एक रेक्टेंगल बना लेना है। दिस इज़ 51 to 60, ये ले लिया हमने। और उसके बाद 61 to 70 है जी 14। तो 14 कहाँ पे आएगा, 10 के बाद यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं, 2 बॉक्सेस को 1 काउंट करेंगे, 10 के बाद ये 11 हो जाएगा, फिर 12, देन इसके बाद 13 और इसके बाद ये 14। तो ये है जी 14 की हाइट। इसको हम सामने ले जाके कर लेते हैं यहाँ पे इसके साथ मैच, इसके साथ आपने इसको मैच करना है। तो जी सारे हाइट के मैंने ले लिए यहाँ पे रेक्टेंगल्स। तो 1 से 50 मेंशन कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 से 50 है जी 4, और उसके बाद आता है 51 to 60 जिसकी फ्रीक्वेंसी 8 है,
और इसके बाद है 61 to 70 जिसकी फ्रीक्वेंसी 14 है, और उसके बाद देन अगेन फ्रीक्वेंसी 4 है। तो ये आपने मेंशन कर दिया यहाँ पे। उसके बाद अब आपने मिड पॉइंट्स लेने हैं। तो यहाँ पे देखें कि 6 की मैंने विड्थ ली, तो 6 का हाफ हो जाता है 3। तो यहाँ पे 3 बॉक्सेस छोड़ते हुए 1 2 3 के बाद आपने यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेना है, और सबके बाद इस तरह यहाँ पे 1 2 3 आपने एक पॉइंट लगा लेना है। अब जिस सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है आपने। इज द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ पार्ट नंबर 3। इसको मैंने थोड़ा सा शेड कर दिया है ताकि ये पता लगे कि दिस शेप इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सो लर्नर्स, ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज 10.3 टेबल आपको शो कर रहा है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, जिसको आपने एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के थ्रू शो करना है। तो जी बिल्कुल पहले की तरह हमने क्या किया, यहाँ पे मेंशन कर दिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ पे मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जिस स्केल ले लिया है हमने 4 स्मॉल बॉक्सेस को लिया है 1 ग्रुप के इक्वल, और वाई एक्सिस पे 5 स्मॉल बॉक्सेस को 5 यूनिट्स के इक्वल लिए, ताकि हमें काउंटिंग करना इजी रहे। अब आपने देखना है यहाँ पे कि 0 से 29 जो है वो फ्रीक्वेंसी 10 है। 0 से 29 फ्रीक्वेंसी 10 शो करेंगे। यहाँ पे इसको 10 की विड्थ तक लेना है हमने, और इसको इसके साथ मैच करना है। तो यहाँ पे देखें ये सारी हाइट्स ले ली हैं। पहला जो ग्रुप है 0 से 29 उसकी है यहाँ पे 10 फ्रीक्वेंसी। तो देखें 10 के सामने आ जाएगी, इसको 10 यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप है 30 to 39 उसकी 15 है, 15 के सामने इसकी हाइट बना ली है। और नेक्स्ट आपका 40 to 49 जो है वो 25 है, तो 25 की फ्रीक्वेंसी आ गई। और नेक्स्ट 50 to 59 की 34 है। तो यहाँ पे देखें 30 से गिनना स्टार्ट करेंगे, 30 31 32 33 एंड 34। इसको गिनना आसान है क्योंकि एक बॉक्स एक ही यूनिट का है, इसलिए आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 34 के सामने आ जाएगी। और जो लास्ट है वो है 16, तो 15 और ये 16। 15 के बाद वाला बॉक्स 16 होगा, तो इसकी सामने की हाइट की 16 हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया। अब इसके हमने मिड पॉइंट्स लेने हैं, क्योंकि ये 4 का विड्थ है, तो 1 2 3 4 का हाफ होता है जी 2, तो 2 पॉइंट्स के बाद हम यहाँ पे एक डॉट लगा लेंगे, ये हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा आसानी से। तो जी आपको पता है जैसे कि मिड पॉइंट निकालना आसान है अगर आप 4 या 6 इस तरह से बॉक्सेस की विड्थ छोड़ते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि आपने इसके स्टार्टिंग में भी 2 यूनिट्स छोड़ के यहाँ पे लगाना है। जैसे कि आप मिड पॉइंट बाकियों का ले रहे हैं, इस तरह आपने शुरू और आखिर में भी उतने ही पॉइंट छोड़ के मिड पॉइंट लगाना है। अब इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेते हैं। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके लर्नर्स, वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, और 8 9 और 10 स्टूडेंट्स के साथ मेरा ये चैनल लाजमी शेयर कर दें। थैंक यू सो मच एंड आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक।